हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़। मैं पहुंचा हूं आज गांव बोडिया खेड़ा, और जो लगभग हमारे फतेहाबाद ज़िले का लगभग बड़ा गांव है, कह सकते हैं कि बड़ा गांव है, दूसरे नंबर का। और यहाँ जो है सर्व समाज इस गांव में मौजूद रहता है। और मेरे साथ जो सरपंची का चुनाव का इलेक्शन को लेके जो हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल भगत जी। अनिल भगत जी, कौशल्या देवी जी जो सरपंच कैंडिडेट हैं, उनसे हमारे को ये पता लगा कि यहाँ पे पूरे गांव राम का इनको समर्थन है। तो यहाँ पे भीड़ देखते हुए हम यहाँ रुके और भगत जी से कुछ दो चार सवाल करना चाहते हैं गांव राम के विकास के लिए, कि जब गांव के लोग इनको जिम्मेदारी देते हैं तो ये गांव के विकास के लिए आगे क्या प्रयासरत रहेंगे, क्या इनकी मेन टारगेट रहेगा। नमस्कार भगत जी। नमस्कार जी, आपका भी। आप यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत है। तो सर, एक सबसे पहले तो जैसे सरपंची का माहौल है, सरपंच कैंडिडेट हैं आप, प्रतिनिधि कह सकते हैं, तो लगभग गांव का आपको समर्थन है, पूरे सर समाज का आपको सहयोग है। और जो आने वाला जो परिणाम होगा वो भविष्य में है। लेकिन आप ये बताइए कि युवा के लिए आप पहला क्या आपका मन में है कि हम सरपंच अगर गांव राम जिम्मेदारी देता तो मैं युवाओं के लिए सबसे पहले ये काम करना चाहूँगा। छत्तीस बिरादरी का मेरे को समर्थन है। सब भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। युवाओं के लिए मैं खेल के लिए बढ़िया नीति बनाने की विचार है जी। गाँव में लाइब्रेरी वगैरह, जिम, युवाओं के लिए व्यायामशाला, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, इसके बारे में। बिल्कुल इसी पर काम करने की सलाह भी, लाइब्रेरी भी बनानी है, जिम भी है, जो जैसे भी खेल के लिए जो भी होगा सब पूरा करेंगे। तो शिक्षा, जो शिक्षा को लेकर जो स्कूल है आपका मौके पे, सरकारी स्कूल, क्या उसमें पूरे टीचर हैं? हमने कई बार कई जगह देखा कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी रहती है। तो हमने ऊपर जो अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी दयानंद सियाग साहब से, उनसे भी कई बार बात करी है। तो क्या ऐसा कुछ है आपके गांव में, सरकारी स्कूल में अभाव है? ना, अभी तक लगा नहीं है जी ऐसी कोई बात है। फिर भी कुछ होगा तो उसका सुधार भी करेंगे। सफाई कर्मचारी कितने हैं सर, एक चीज़ तो ये बताएं। और दूसरी चीज़ ये कि आपके सफाई कर्मचारी जो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वो अपना काम ड्यूटी पूरी करते हैं? क्योंकि तनख्वाह उनकी 14,000 रुपये है, बोडिया खेड़ा देता है तनख्वाह उनको। नहीं, बहुत बढ़िया। चारों अपनी अपनी जिम्मेवारी बढ़िया तरीके से निभा रही है जी। चारों अपना अपना काम करते हैं। ये अनिल भगत जी कह रहे हैं। अभी जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमने गांव में देखा, कई बार नालियों में चीकड़ वगैरह होता है, पर यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण समझदार लोग हैं और सफाई की तरफ विशेष ध्यान है। और स्कूलों का जो बारे में पूछा, तो स्कूल में भी टीचर लगभग पूरे हैं। तो भगत जी ये बताइए कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था व्यायामशाला और जिम के बारे में युवाओं के लिए, जैसे आज के युवाओं, जैसे सब तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई एक दो ऐसा होता है जो गांव में कोई छोटा मोटा नशा वगैरह कर लेता है, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और उनको जिम्मेदारी लेने के बाद में किस तरीके से उनको हैंडल करोगे आप? उसको बढ़िया एक लाइब्रेरी बनाएंगे, उसके लिए कोई बढ़िया नीति बनाएंगे जिससे उनकी उसकी तरफ ध्यान मत नशे से दूर करने के लिए मतलब कोई व्यायामशाला या जिम वगैरह का ऐसा करोगे कि जिससे उसका ध्यान हटे वहाँ से, और उसको समझाने का प्रयास करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत कोई इसमें वो नहीं है। तो आप देख रहे थे फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज़, मैं उमेश कुमार के साथ। आप भीड़ देख सकते हो और पूरी भीड़ दिखा दो। और कोई जी जी, एक अपील, एक गांव के लिए आप अपील भी तो करोगे ना सर, अपील करो गांव से। मैं तो पूरे गांव का समर्थन है जी। अपील तो यही है कि बढ़ चढ़ के आप समर्थन करें और मेरा सहयोग करें जी। तो ये अनिल भगत जी थे, सरपंच प्रतिनिधि प्रत्याशी बोडिया खेड़ा से। कौशल्या देवी जी, हाँ जी। बाकी सबका समर्थन दे ही रखा है जी। बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी मैं करता हूँ। सभी का समर्थन हमारे साथ है। तो अनिल भगत जी का कहना है कि सर समाज का ये धन्यवाद करते हैं, पूरे समाज को, 36 बिरादरी का इनको सपोर्ट भी है। और गांव राम से ही अपील करी है इन्होंने, अभी आपने देखा है। और यहाँ जो मौजूद लोग और भी सम्मानित लोग सब खड़े हैं यहाँ पे गांव के। जी जी। तो ये एक सरपंच साहब से भी एक दो सवाल कर ले कि सर, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरी सिंह वकील। हरी सिंह वकील। हरि सिंह वकील जी हैं, ये जो मतलब एडवोकेट भी हैं गांव के और सरपंच भी रह चुके हैं, जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं बोडिया खेड़ा की। सर, आपको जो हमको नहीं दिखा, आपको क्या लगता है इस गांव में कि कमियां हैं और उसको सुधारने का काम आप इनको दोगे? वैसे तो इस गांव के अंदर भाईचारा बहुत ज़्यादा है, और भाईचारा होने की वजह जो भी सरपंच बन जाता है वो बड़े तन मन धन से इस गांव की सेवा करता है। फिर भी कोई कमी है तो नौजवान है, हमारा भाई है, हम साथ लग के कोशिश करेंगे कि जो कमी है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वोपरि गांव को दी जाए। तो ये पूर्व सरपंच थे। और सर, कुछ ऐसा आपको नहीं लगता कि ये कमियां हैं और हुआ नहीं, काम होना चाहिए था?
जो कमी रह रही है उनको पूरा करेंगे। वैसे कमी है नहीं इस गांव में, बहुत बढ़िया गांव है, भाईचारा बहुत बढ़िया है। इस गांव के सारे लोग साथ मिल के चलते हैं और सरपंच साहब को भी बड़ा जोर का समर्थन है सभी बरादरियों का, और सबको साथ लेके ही चलेंगे हम। गांव का विकास मुख्य उद्देश्य है हमारा। हमारे चाचा जी सरपंच है हवा सिंह, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है गांव के अंदर, उनका आज नाम भी है। हाँ, हवा सिंह जी ने अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में 5 साल, और 2 साल तो चलो बीडीओ साहब के पास अंडर में था, 5 साल वो ये सरपंच रहे, और बहुत तन मन से उन्होंने यहाँ पे सफाई हो गया, जो भी विकास का काम होते हैं गांव के, और सरपंच का जो एक जिम्मेदारी होती है उन्होंने बाखूबी निभाई। और पूर्व सरपंच जो है मतलब एक बात उन्होंने की, और उन्होंने बताया कि गाँव में जो भी कमियाँ होगी वो उसको आने वाले टाइम में पूरा किया जाएगा। और किसी ने भाई कुछ पूछना है, कुछ कहना है कुछ? जी, सत्यनारायण। सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं। आप इनके फादर भाई हैं, जो अनिल भगत जी हैं उनके भाई हैं। क्या नाम बताया? सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी नमस्कार। नमस्कार। अनिल भगत जी युवा हैं और इन्होंने युवाओं में जो दिल जीता है उसके लिए मैं एक तो तहे दिल से युवाओं का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा बात कि इन्होंने चुनाव से पहले ही नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम को कामयाब करेंगे अनिल जी। मेरी ये शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जिस तरह से ये जो नशा युवाओं में बढ़ रहा है, जिस तरह तरस है और है वो खास तौर से जो ये स्मैक वगैरह का नशा है, समय कि चिट्टा जो भी कह लो आप, जैसे उसके भी। ऊपर हम सर्व समाज को इकट्ठा करके उसको बंद करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि युवाओं को प्रेरणा मिले और वो बढ़िया काम कर सकें। ये सत्यनारायण जी थे, सरपंच से जो प्रतिनिधि हैं उनके भाई, बड़े भाई हैं। उन्होंने भी ये बात बहुत बड़ी बात कही है कि जो चिट्टा जैसा नशा जो युवाओं को गर्त में डाल रहा है और दिमाग की तरह उनको खाने का काम कर रहा है, जिम्मेदारी अगर आप गांव के लोग इनको देते हो तो ये उस चीज़ को दूर करेंगे। और जो नशे में हमारे भाई चले गए हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे, किसी तरीके से उनको अच्छा समझा के अच्छी लाइन पे लेके आएंगे। उनके लिए उन्होंने पहले भी बता दिया कि जिम वगैरह का भी इंतजाम करेंगे, स्पोर्ट्स का इंतजाम करेंगे, ताकि उनका खेल कूद की तरफ ध्यान जाए और नशे से वो दूर हो सकें, जो हमारी युवा पीढ़ी है। तो आप देख रहे हैं रिपोर्ट उमेश कुमार के साथ प्रतिबिंब न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।